जयंत चौधरी मेरठ रैली स्थल पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सभी सहयोगी दलों के नेता भी आज रैली में शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी इस रैली में शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें कि ओपी राजभर, संजय निषाद भी मंच पर दिखेंगे और साथ ही मोदी के साथ एनडीए का कुनबा शामिल होगा रैली में। पहले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मोदी की रैली है। लोगों को लाने के लिए 1800 बसें लगाई गई हैं और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी आज मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हो रही है, जिसको लेकर आज पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी आज मेरठ में चुनावी जनसभा करेंगे और इस दौरान एनडीए के जो नेता हैं वो आज मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। चाहे हम जयंत चौधरी की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें या संजय निषाद की बात कर लें, आज मंच पर एक साथ दिखेंगे और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी आज मेरठ से, क्रांतिकारियों के धरा से। और नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए जिस तरीके से आज की अगर इस रैली की बात की जाए तो आज जिस तरीके से वहां पर जनसभा में 1800 बसें लगाई गई हैं। पीएम मोदी आज 3:30 बजे मेरठ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट जानकारी, क्या कुछ संदेश आज मेरठ की धरा से देने की कोशिश की जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को? ये रैली जो है ये एक तरीके से एनडीए की रैली है और इसमें जितने भी एनडीए के बड़े नेता हैं वो सब इस रैली में शामिल रहेंगे। मकसद केवल एक ही है कि पश्चिम से, जहां से चुनाव की, लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में शुरुआत होनी है, वहां से एक जबरदस्त मजबूत मैसेज दिया जा सके कि बेहतर केवल एनडीए है और एनडीए से बेहतर कोई नहीं और कोई दूसरा विकल्प भी वोटर के सामने नहीं। इस तरह का मैसेज देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:30 बजे यहाँ पर जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है उसके मैदान में पहुंचेंगे। यहाँ पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि जिन लोगों को यहाँ पर आना है उसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी, वो भी होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा और जो एनडीए के घटक दल, जैसा कि आप बता रहे थे, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये भी वहां पर होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नेता इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं वो हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी, जो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी डोमिनेट करती है और निश्चित तौर पर आज जब वो नरेंद्र मोदी के सामने होंगे तो जो उनका बेस वोटर है, जिन लोगों में उनका डोमिनेशन है, उनको वो बता पाएंगे कि हम कहां पर पहुंचे हैं और हमने क्या पाया है और क्या खोया है। तो निश्चित तौर पर ये एक मजबूत संदेश देने वाली रैली है और इससे कई जिलों का, कई लोकसभा क्षेत्रों का जो कवरेज है वो किया जाएगा। कई लोकसभा क्षेत्र इसमें फोकस किए गए हैं। उसमें कैराना है, उसमें मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मेरठ है और बागपत है। ये 5 जो जिले हैं वो इसमें फोकस किए गए हैं और इसीलिए ये रैली जो है मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में जो बिल्कुल सरहदी इलाका है वहां पर ये रैली रखी गई है। आपको बताएं कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब मेरठ से लोकसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में जो रैली हुई थी वो भी इसी इलाके में, मेरठ में हुई थी और उससे भी कई लोकसभा क्षेत्र साधे गए थे। तो उस समय जो मुद्दा था वो 3 तलाक था, सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग है। इस बार अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो मुद्दे हैं। इसके अलावा जो काशी और मथुरा की बात बार बार बीजेपी कहती है वो मुद्दे हैं। लोगों के जन कल्याणकारी जो योजनाएं बीजेपी ने चला रखी है जनता के लिए, वो सारे मुद्दे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज बात होगी, भाषण होंगे। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जयंत चौधरी का बड़ा गढ़ है, आज वो इस मंच से कितना अपने लोगों को साध पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के हाथों में मजबूत नहीं है और उनके जो नतीजे हैं वो अभी से ही लोग कयास लगाने लगे हैं उनको लेकर। तो ऐसे में ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूत संदेश यहाँ से देने की एनडीए कोशिश करेगा। जी, अगर देखा जाए तो
जयंत चौधरी के साथ आने से एनडीए कहीं ना कहीं मजबूत जरूर हुई है और इस बार नजर जो है वो मुस्लिम वोटर्स पर भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ सीटें जो थी वो 2019 के चुनाव में बीजेपी के हाथों से खिसक गई थी। चाहे हम अगर बात कर ले तो मुरादाबाद की सीट की बात कर ले या तमाम जो सीटें जो बीजेपी के हाथों से खिसक गई थी, उन पर भी इस बार फोकस रखने की कोशिश की गई है, मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की कोशिश की गई है। और साथ ही जो जाट वोट बैंक है, जो किसान है, वो जो नाराज है बीजेपी से, उसको भी आज साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ हैं, लेकिन ये किस तरीके से प्रभावित करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी को, किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे इस बार बीजेपी को, एनडीए को? देखिए, आपको बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी 2022 के विधानसभा से थोड़ा पहले जो कृषि आंदोलन चल रहा था तब से एकदम लाइमलाइट में आई थी और उसके बाद बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी महापंचायतें जयंत चौधरी ने ताबड़तोड़ की थी, जिसके बाद माहौल बना था। 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा गेन यहाँ पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हासिल किया था। बीजेपी को यही डर था, जो नुकसान बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां से वो हर बार हर चुनाव की हवा बनाती है, वहां पर जयंत चौधरी का इस तरह खड़े होना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा था। इसीलिए बीजेपी उनको साथ लेकर आई है। लेकिन ऐसे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जयंत चौधरी के साथ जो वोटर जुड़ा हुआ है वो वोटर कितना बीजेपी में जाएगा, वो अपने आप जो वोट जहां जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए वहां पर वो कितना उन वोटरों से वोट अब ले पाते हैं और कितना बीजेपी उनको दे पाती है। सेम चीज जो बीजेपी है उसके ऊपर लागू होती है। आसपास के जो जिले हैं वहां पर जहां जहां बीजेपी के वोटर हैं वो कितना अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा तबका जो हमेशा सरकार के खिलाफ पलट लेकर खड़ा रहता है, वो तबका नाराज है जयंत चौधरी से, उनके एनडीए में जाने से। इसके अलावा जहां तक अभी आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे, मुस्लिम वोटर्स की जो मन में चल रहा था अभी वो तय नहीं कर पाया है कि आखिर उसको जाना कहां है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब यहाँ पर सुख बुगाटे जो हैं वो गली मोहल्लों तक चलने लगी हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके वोटर जो मुस्लिम हैं उन पर होने लगा है कि आखिर वो किधर जाएंगे, वो जयंत चौधरी और एनडीए के साथ आएंगे या फिर वो कोई और दूसरा रास्ता चुनते हैं। तो ये रैली जो है, देखिए अगर आज की इस रैली की बात की जाए नरेंद्र, तो आज 5 जिलों के साथ साथ कई प्रदेशों पर नजर रहेगी बीजेपी की। चाहे हम लगा हुआ प्रदेश बात कर ले तो हरियाणा पर भी इसकी नजर रहेगी, जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री भी आज शामिल होने के लिए नजर आ रहे हैं। और ये लगभग 15 साल का अंतराल बीत गया जब जयंत चौधरी और बीजेपी के कई नेता एक साथ मंच पर होंगे। देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो अलायंस था वो 15 साल पहले जब चौधरी अजीत सिंह इस पार्टी के मुखिया थे उस समय था। तो निश्चित तौर पर 15 साल बाद ऐसा पहला मौका है जब मेरठ में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल एक मंच को साझा करते हुए दिखेंगे। जहां तक बात है आसपास के राज्यों की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सैनी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो फोकस यही है कि यहाँ पर आप ये जो इलाका है बिजनौर है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, कैराना है, यहाँ पर सैनी वोट बैंक बहुत है। तो वो वोट बैंक जरूर बीजेपी का माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। तो उनको भी एक बड़े चेहरे के साथ साधने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि वो एनडीए के बाकी जो नेता हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, जैसे संजय निषाद हैं, यहाँ पर उनका भी जो वोट अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ पड़ा है उनको भी लाइन अप करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से एक जो बड़ा इलाका है जिसको जाट कवर करता है, उसके लिए यहाँ पर बड़ा चेहरा उतारा गया है जाटों का, वो है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी अलायंस होने के बाद पहली बार यहाँ मेरठ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो अपना कनेक्शन है, वो अपने संवाद है, वो अपने मतदाताओं से बनाएंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनके भी हित में ये है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को वोट दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर कितनी बात बन पाई, कितना काम किया है जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ मिलकर, जो मुद्दे हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो अभी भी प्रश्न है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और दिल्ली